हेलो गाइस, वेलकम टू राम एकेडमी। आज हम 3.2 के एग्जांपल्स कर रहे हैं मैट्रिसेस के। ठीक है, तो आई नो वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी इसलिए बना नहीं पाया। ओके, तो यहाँ पे ना हमें क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है। ए और बी आपको मैट्रिक्स दी हुई है, ए प्लस बी निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं इनको। इस टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें क्या होता है ना, देखो, पहले तो अगर ए जो है आपका बी से ऐड होगा ना, तो ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि इनका जो है सेम ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ये ऐड नहीं होंगी। तो जैसे कि अगर मान लो कि ये यहाँ पे 2/3 है, तो ये भी 2/3 होगा, तभी जाके ये ऐड होगी, अदरवाइज ऐड नहीं होगी। दूसरी बात क्या होता है ना कि पहला एलिमेंट जो है ना पहले से ऐड हो जाता है, और दूसरा एलिमेंट जो है दूसरे से ऐड होता है, तीसरा एलिमेंट तीसरे से ऐड हो जाएगा, चौथा हो जाएगा चौथे से, पाँचवा पाँचवें से, छठवां छठवें से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा ये ए प्लस बी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू है √3 1 -1 2 3 0, ये अपना सेकेंड रो आ गया, प्लस 2 √5 1 -2 3 1/2। √3 को 2 से ऐड करोगे तो अब √3 और 2 तो अनलाइक चीज़ें हैं, √3 + 2 आ जाएगा, और 1 और √5 करोगे तो 1 + √5 आ जाएगा। -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 और -2 0 हो जाएगा। 3 और 3 6 हो जाएगा, और 0 और 1/2 1/2 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी होता है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, यहाँ पे ए दिया हुआ है और ये हमें दिया हुआ है बी मैट्रिक्स। ठीक है, और हमें फाइंड करना है 2a - b। तो पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे ना जो मैट्रिक्स के साथ ना 2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो। तो जब भी देखो मैट्रिक्स के साथ 2 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है, कोई भी वैल्यू, अगर ए बी या सी डी है, तो ये जो आपका 2 है ना, ये सबसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे, एवरी वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2a 2b, देखो 2c, और ये आपका बन जाएगा 2d। ठीक है ना, ये 2a 2b 2c और ये 2d बन गया। तो अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है 2a। तो पहले मैं 2a - b निकालना है मुझे। तो मैंने क्या किया, 2a की वैल्यू पुट कर दी, 1 2 3 2 3 1 2 3 1, और फिर b की वैल्यू कितनी है? 3 -1 3 -1 0 2। ठीक है, ये पुट कर दी मैंने वैल्यू। तो 2 1 कितना हो गया भाई? सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 -3, जैसा है वैसा। अब देखो 2 -3 कितना हो गया? -1। 4 -1 कितना हो गया? देखो 4 माइनस और -1 प्लस हो गया तो 5 हो गया। 6 -3 कितना हो गया? 3 हो गया। 4 -1 5 हो गया। 6 -0 कितना होगा? 6, और 2 -2 कितना होगा? 0। तो ये वैल्यू आ गई इसकी। तो ये यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है ना कि अगर 2 या 3 हो मैट्रिक्स के बाहर, तो वो एवरी वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। ओके ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, थोड़ा कैमरे को प्रॉब्लम स्टेबल करने में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। ओके, अब थोड़ा स्टेबल है। तो इफ़ a = 8 0 4 -2 3 6 और b = 2 -2 4 2 और -5 1, देन फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a + 3x = 5b। ओके, तो अब हमने ये करना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे थोड़ा आप सोचो। तो पहले तो वैल्यूज पुट कर दो। तो ये होगी मेरी 2 8 0 4 -2 3 6। देखो वीडियो ना ये बड़ी होगी, तो अगर आपको लगे स्लो है तो थोड़ा थोड़ा 1.5 या 1.75, जो भी आपको सही लगे आप वैसे कर लो। तो यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स है, मान लो मैंने एक्स मैट्रिक्स कोई भी नहीं मानी हुई, इक्वल्स टू 5 टाइम्स बी है। तो 2 -2 4 2 और -5 और 1 होगी। ठीक है, तो अब बताओ मुझे क्या करें। तो पहले तो आप पहले तो ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इनको, लेकिन पहले बताओ कि मैट्रिक्स कितने बाय कितने की होनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने बताई थी कि देखो जब भी मैट्रिक्स ऐड होती है ना तो उनका ऑर्डर सेम होता है। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। तो ऑब्वियसली बात है इसका ऑर्डर भी 2/3 होगा। तो 2/3 नहीं, ये 3/2 की है, सॉरी 3/2 की। तो ए बी सी डी और ये ई और एफ हो गया। ठीक है, ए बी सी डी और ये ई और एफ हो गया। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स 3/2 की हमें पता चल गई। तो अब तो बहुत ही आसान हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। 2 8 16 हो गया, 0 हो गया, 2 4 8 हो गया, 2 2 -4 हो गया, 2 3 6 हो गया, और 2 6 12 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 3 को ऐसे करोगे तो क्या आएगा? 3a 3b 3c 3d 3e और ये आ गया हमारा 3f। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है? 5 2 5 2 10 5 2 -10 5 4 20 5 2 10 5 5 25 5 1 5। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कर दो। तो 16 प्लस पहला वाला पहले से ऐड हो जाएगा, मैंने आपको बताया था।
तो 16 प्लस 3 है, तो ये 16 प्लस 3 है, पहला एलिमेंट है मेरा, और 0 प्लस 3 भी, तो 3 भी रह गया ये। चलो 0 प्लस 3 भी लिख देता हूँ मैं। 8 प्लस 3C, 8 प्लस 3C ध्यान से, और -4 प्लस 3D। देखो इनमें ना गलतियाँ बड़ी होती है, तो आपने ध्यान से करना है, ठीक है। 6 प्लस 3E, 6 प्लस 3E, और 12 प्लस 3F, 12 प्लस 3F। मुझे ABCDEF की वैल्यू निकालनी है। 10 -10 20, 10 -25 और 5। अब आपको पता है कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो पहला वाला एलिमेंट क्या है, 16 प्लस 3 है, तो यहाँ पे मैं 16 प्लस 3 को किसके इक्वल कर रहा हूँ, 10 के। तो 3A इक्वल्स टू 10 माइनस 16, तो 3A इक्वल्स टू मेरा आ गया -6। तो A की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, -2 आ गई, ठीक है। तो बॉक्स बना दिया मैंने। अब मेरा दूसरा है 3B इक्वल्स टू -10, 3B इक्वल्स टू -10, तो B की वैल्यू आ गई -10/3, तो इस पर बॉक्स बना दिया मैंने। 8 प्लस 3C इक्वल्स टू 20, 8 प्लस 3C इक्वल्स टू 20, तो 3C इक्वल्स टू 20 में से 8 गया, तो 3C मेरे ख्याल से 12 आ गया, 3 4 12 हो गया, ये लो, ठीक है। अब -4 प्लस 3D इक्वल्स टू 10 आ गया, ठीक है। तो 3D इक्वल्स टू या 10 प्लस 4 आ गया। ये आपने खुद करनी है कैलकुलेशन, वीडियो को पॉज करो और खुद करो, और आपको पता चलेगा कहाँ पे गलती हो रही है, उसको रोक के अपने आप ही कर लो, ठीक है। तो D की वैल्यू आ गई भैया 14/3, ठीक है। अब आ गया 6 प्लस 3E इक्वल्स टू -25, तो 6 प्लस 3E इक्वल्स टू -25, तो 3E की वैल्यू आ गई -25 -6, तो 3E की वैल्यू कितनी आ गई, 25 6 कितने होते हैं, 31 होते हैं, तो E की वैल्यू आ गई -31/3। अब ये नहीं देखना कि वैल्यूज अजीब सी आ रही हैं, तो क्या गलत होगा, गलत गलत कुछ नहीं है, सही है, ठीक है। अब लास्ट आएगा 12 प्लस 3F, 12 प्लस 3F इक्वल्स टू 5 है मेरे ख्याल से, है ना, 5। तो 3F इक्वल्स टू 5 -12 हो गया, तो 3F की वैल्यू आ गई -7, तो F की वैल्यू आ गई -7/3। तो मुझे X निकालना था ना, X क्या था, ABCDEF, तो वापस आ जाओ भैया। तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ABCDEF। तो A की वैल्यू कितनी है, -2, B की वैल्यू -10/3, C की वैल्यू 4, और C की वैल्यू 4, और D की वैल्यू 14/3, और CDE की वैल्यू -31/3, और इसकी वैल्यू -7/3। तो यहाँ पे हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर 8 भी डन हो गया गाइस। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 9, ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि थोड़ा ना ये एलिमिनेशन मेथड की तरह है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड को आपको पता है तो ये बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो x + y लिख दिया मैंने पहले, ये आ गया अपना 5 2 0 9, ठीक है। और यहाँ आ गया मेरा x - y इक्वल्स टू 3 6 0 और -1। तो आपको पता है कि देखो एलिमिनेशन मेथड प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो काट दो। तो x और x हो गए 2x, और यहाँ पे प्लस 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 ही हो रहा है, तो ऐड हो जाएंगे। तो 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 और -1 आ गया, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ऐड कैसे करते हैं मैट्रिक्स को। तो कितना आ गया ये, अगर मैं ऐड करूँ तो 5 और 3 हो गया 8, 6 2 हो गया 8, 0 0 हो गया 0, और 9 में से 1 गया तो 8 आ गया। तो यहाँ x ना ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो x इधर आके हो जाएगा 1/2, ठीक है, 0 8 और 8 0 और 0 8। तो अब ये डिवाइड होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई के केस में हम सबसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे डिवाइड के केस में भी सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 इंटू 8, 4 4 0 4। तो ये मैट्रिक्स में x की वैल्यू आ गई आपकी। अब देखो ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, तो आपने यहाँ लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। तो पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x इन इक्वेशन 1 ले लेते हैं। चलो फर्स्ट इक्वेशन ले ली मैंने, x + y इक्वल्स टू 5 2 और 0 9 है, ठीक है। अब आप खुद पुट करके देखो, वीडियो को पॉज करके पुट करके देख लो कि सही आ रहा है कि नहीं। तो 4 4 0 4 प्लस y इक्वल्स टू 5 2 0 9 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 2 0 9, और ये जो है 4 4 0 4 इधर आके 4 4 0 4 इधर आके क्या हो गया हमारा, माइनस हो गया। तो y की वैल्यू आ गई 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 गया तो -2, 0 -0 आ गया, 9 में से 4 गया तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो लेट मी चेक कि सही है कि नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो x की आएगी वैल्यू, y की भी आ गई, और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 9। तो प्लीज़ इसको नोट करो और आगे चलो। अच्छा, तो अब ना आप एग्जाम्पल 10 देखो, ये 1 नंबर का भी आ जाता है, कभी MCQs में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो मेरे ख्याल से बहुत ही आराम से कर लोगे आप। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ गया 2x, 2 5 = 10, 2 7 = 14, और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2y - 6, ठीक है। और ये 3 - 4 1 2, और यहाँ पे आ गया 7 6 15 और 14, ठीक है। तो अब 2x + 3, तो आपको पता है ये ऐड तो होंगे नहीं, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2x + 3, 10 में से 4 गया, प्लस है वैसे तो प्लस माइनस हो गया ना, तो 6 आ गया, और 14 और 1 हो गया 15। 2y - 6 + 2, 2y - 6 + 2 कितना हो गया भाई, 2y - 4 हो गया, ठीक है ना। 2y - 4 करके देख लेना है आपने, ठीक है ना, कभी कभार मेरा भी गलत हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है।
तो कहीं से मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं एक्चुअली सॉल्व कर रहा हूँ जैसे हम सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 3 इक्वस टू 7 हो गया, या तो पता चल गया होगा। 2x प्लस 3 इक्वस टू 7 हो गया। और ये तो देखो सेम ही है, देखो पिछली वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सेम होनी चाहिए होती है दूसरी भी। और इसको कर दो 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 14। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ जाएगा। 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 3, 2x इक्वल्स टू 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब 2y इक्वल्स टू 14 प्लस 4 हो गया, और 2y इक्वल्स टू 18 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 9। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने एग्जाम्पल 10th को खत्म किया है गाइस। अब देखो, अब एग्जाम्पल नंबर 11 देखो। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, लेकिन ये यहाँ पे बताया कि सितंबर की सेल है और ये है हमारी अक्टूबर की सेल, ठीक है ना, दो बंदों के नाम है। तो इन्होंने सेल की है, और ये सेल जो है मैट्रिसेस के फॉर्म में दिया है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा क्या है। तो पहले केस में सिर्फ एडिशन पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 10,000 और 5,000 हो गए 15,000, ठीक है ना। 20,000 और 10,000 हो गए 30,000, कुछ नहीं है, मैट्रिक्स भी नहीं बनाना, सिर्फ ऐड करना है। 30,000 और 6,000 हो गए 36,000, ठीक है। 50 और 20 हो गए 70,000, कुछ भी नहीं है। 30 और 10 हो गए 40,000, और 10 और 10 हो गए 20,000। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया। तो बुक मैंने मंगाई, एक्चुअली बच्चे ट्यूशन के बच्चे लेके चले गए हैं बुक्स, और आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। बुक्स भी मंगाई है, बुक से मैं दिखा दूंगा, तो ये मुझे नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये माइनस भी करते लो। 10,000 में से 5,000 गया तो कितना आ गया भाई, 5,000। 20,000 में से 10,000 गया तो कितना आया, 10,000। करीब चलो। अब ये कितना है, 30,000 में से 6,000 गया है तो आ गया अपना 24,000। अब 50 में से 20 गया तो रह गया अपना 30,000। 30 में से 10 गया तो रह गया अपना 20,000, और 10 में से 10 गया तो अपना रह गया 0 और 0। जो भी आपको अच्छा लगे बोलने के लिए वो बोल सकते हो आप, ठीक है। अब 2% और बी का मतलब पूछा है ना थर्ड वाले केस में, तो बी का 2% कर देते। 2% करोगे तो कितना आएगा भाई, 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करते 100 आ गया पहला तो, ठीक है। और 2 जीरो काट दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 200 आ गया, समझ रहे ना। 2% का मतलब है 2/100 इंटू, अगर मैं ऐसा करके दिखाऊँ तो 6,000 हो गया ना। तो जो जीरो कट जाएगा तो 2 छाके 120 हो गया, समझ रहे हो। तो ऐसे ही अगर अगले का करोगे आप तो ये 400 आ जाएगा मेरे ख्याल से, फिर 200 आ जाएगा, और फिर 200 आ जाएगा। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पे क्या है ना, देखो मैं बताऊँ आपको। पहले मैं ना इस टॉपिक वाले में ना, इसमें मेरा एडिशन ऑफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं है। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जितने भी 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सारे कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं, आप डोंट वरी, फिक्र मत करिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैं सारे इवन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो पूरे के पूरे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। तो देखो यार, पहले वाले में पूछ रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी। और ये तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन केस आ गया। तो मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइज भी करेंगे और मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो पहले a प्लस बी कर लेते हैं, आ जाओ भाई। a प्लस बी ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, 2 4 3 2 प्लस बी की वैल्यू 1 3 माइनस 2 और 5। देखो हमें कोई पढ़ाने वाला होता नहीं था यार, और उस टाइम पे आपको पता ही है 5 साल पहले नो इंटरनेट, ठीक है ना। इंटरनेट भी इतना महंगा कि पूछो मत। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप ट्यूशन फीस नहीं भी पे करके देखो पढ़ सकते हो, समझ रहे हो ना। तो और ऐसा नहीं है कि वीडियोस, हाँ चलो थोड़ा रुक गई मेरी वीडियोस, आई नो, लेकिन साल तक जो है ना, एग्ज़ाम तक सब कुछ कंप्लीट होगा, ठीक है ना। ये मेरा प्रॉमिस है। तो प्लीज़ शेयर करिए चैनल को, जितनी ज़्यादा वीडियोस हो सके उतनी ज़्यादा वीडियोस को देखें। चलो फाइनली चलते हैं, बोर नहीं कर रहा मैं, फाइनली चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। 2 1 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया। देख लो गलती होगी तो अपना ठीक कर लेना भाई, कभी कभी गलती भी हो जाती है। ओके, अगला है ये माइनस बी। तो 2 4 3 2 और माइनस 1 3 माइनस 2 और 5। तो 2 माइनस 1, आई थिंक 1 आ गया। 4 माइनस 3 हो गया 1, 3 माइनस माइनस 2 हो गया 5, और 2 माइनस 5 हो गया -3, ठीक है। तो अब हमारा है 3a माइनस सी। देखो 3a माइनस सी, तो 3a मैं लिख रहा हूँ माइनस सी। तो 3a की वैल्यू है 2 4 3 2, और माइनस सी की वैल्यू है मेरे ख्याल से -2 5 3 और 4। तो भाई पहले तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 2 जा 6 सबसे मल्टीप्लाई होता है, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6। माइनस वाले को अंदर ही रखो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्या होगा, 6 माइनस माइनस 2, समझ रहे हो ना, 6 प्लस 2 हो गया ये, तो 8 हो गया। 12 माइनस 5 7 हो गया, 9 माइनस 3 6 हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया। तो ये लो हमारा जो है पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है हमारा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कंप्यूट करने को, ठीक है ना। कंप्यूट करना है मतलब सीधा सॉल्व करना है। तो ए बी माइनस बी ए बी बी ए, तो ऐड कर लो। पहले देख लो ऑर्डर सेम है क्या, ऑब्वियस ही बात है, ऐड करने को बोला तो ऑर्डर तो सेम होना ही होना है, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए कितना हो गया भाई, ये हो गया 2a,
बी प्लस बी हो गया 2b, माइनस बी प्लस बी हो गया 0, और ए प्लस ए हो गया 2a। ध्यान से, तो आप इसमें से 2 बाहर नहीं निकाल सकते, देखो तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था तभी निकाल सकते थे, वैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगला जो पार्ट 2 है इसका, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab 2bc 2 माइनस 2ac, देखो क्या है ये। तो मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी, आपको समझ ही आ रहा होगा, 2ab ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब आपको समझ आ रहा होगा कि किसका फॉर्मूला है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी नहीं करनी, रुक जाओ। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब बता दो मुझे, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ठीक है। स्लो स्लो चलते हैं, कोई बात नहीं, ए प्लस बी का होल है, क्योंकि मुझे बोला किसी ने कि स्लो स्लो पढ़ाने से बच्चों को जल्दी समझ आता है। चलो बी प्लस सी का होल स्क्वायर, भैया अगर जिसको तेज पढ़ना हो तो प्लीज़ 1.5 कर ले, ठीक है। ए माइनस बी का सी का होल स्क्वायर, और ये आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आई थिंक ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। अच्छा, पार्ट 3 भी है इसका, और पार्ट 4 भी है, वाह। तो पार्ट 3 में एडिशन है, अच्छा पॉसिबिलिटी, या लो पॉसिबिलिटी है भाई। अच्छा, कभी कभी बेवकूफ़ भी बनाते हैं हमें एग्जाम सेंटर में, ये 2/2 का ना दे दे कहीं और बोले कि नॉट पॉसिबल में सी में डाल दे ऑप्शन में, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। -1 में और +12 हो गए 11, और 4 + 7 हो गया 7 4 11, -6 + 6 0। देखो गलती भी हो सकता है एडिशन, तो प्लीज़ चेक कर ले, मेरे पास अभी बुक नहीं है जिसमें मैं आंसर चेक करूँ, ठीक है। तो मैंने सिर्फ PDF निकाली हुई है ऑनलाइन से, और मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। 8 और 8 हो गया 16, हाँ आंसर भी निकाल चेक कर सकते हैं, देख लूँ बताऊँ मैं, चलो। 15 + 0 15, 16 और 5 हो गए 21, ठीक है। और ये 2 है अपना, 2 3 हो गए 5, 8 और 2 हो गया अपना, कितना हो गया, 8 और 2 10 हो गया, और 5 और 4 हो गए 9, ठीक है। तो ये एडिशन करनी थी और ये बहुत ही आसान हो गया। अच्छा, ये अच्छा है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री से बड़ा प्यार है, पता नहीं क्यों। तो ट्रिग्नोमेट्री से प्यार होगा तो आप समझ ही सकते हो, डिफरेंशिएशन से भी होगा, इंटीग्रेशन से भी होगा, इट मीन्स पूरी मैथमेटिक्स से होगा। यस यस यस, सही समझ रहे हो। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं पहले हम, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, चौथा वाला चौथे से। तो क्या लगता है आपको, कॉस को थीटा प्लस साइन को थीटा 1 नहीं होता, बस फिर इतना सोचना कि अच्छा यहाँ प्लस होगा 1, दोबारा चेक कर लेता हूँ, 1 1 और 1, ये लो खत्म। तो 3.2 क्वेश्चन नंबर 4th, तो क्वेश्चन नंबर 4th यहाँ पे देख रहे हो आप, 1 2, ये ABC दिया हुआ, डायरेक्ट बात करते हैं हम, और वैल्यू निकालने को बोला A + B की और B - C की, ठीक है। तो A + B की वैल्यू निकालते हैं, चलो। A की वैल्यू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, और प्लस B की वैल्यू 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। तो बताओ क्या करें, कितना आ गया भाई बताओ। 1 और 3 हो गया 4, 2 -1 1, -3 और +2 हो गया अपना -1, 5 4 हो गया 9, 0 + 2 हो गया 2, और 2 और 5 हो गया अपना 7, 1 और 2 हो गया 3, -1 और 0 हो गया -1, और 1 और 3 हो गया अपना 4। ये आ गई A + B की वैल्यू, ठीक है। अब आगे बोल रहा है B - C, तो B - C भी निकाल लेते हैं। B की वैल्यू है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, और -C 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, सॉरी। तो 3 - 4 कितना हो गया, -1 हो गया। अच्छा, B - C, ठीक है, 3 ऑफ B, और गलत तो नहीं लिख लिया मैंने, तो 3 -1 2 4 1 2, ठीक है, सही लग रहा है। -1 और -1 कितना हो गया भाई, -1 और -1 हो गया -2, ठीक है। और 2 - 2 हो गया 0, तो 4 - 0 हो गया 4 4, और 2 - 3 हो गया -1, 5 - 2 हो गया 3, ठीक है। 2 - 2 5 - 3 2 हो गया 3, और 2 - 1 हो गया 1, 0 -2 तो 2, और 3 - 3 हो गया 0। ओके, एक मिनट मैं चेक करूँ जरा इसको। ओके, तो ये परफेक्ट है, तो A + B आ गया और B - C आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे लॉजिक है कि A + B - C को इक्वल टू A + B - C करना है। तो B - C में पहले A ऐड करना है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये कॉम्पिटिटिव रूल होता है बेसिकली, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, A + B - C। तो देखो एज हम A की वैल्यू मुझे पता है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, और B - C अभी अभी हमने निकाला है -1 -2 0 4 -1 3 और 1 2 0। तो कितना आ गया, 1 -1 हो गया 0, और 2, और ध्यान से करना, 2 - 2 हो गया 0, -3 और 0 हो गया -3, ऐड कर रहा हूँ मैं, 5 और 4 हो गया 9, 0 - 1 हो गया -1, 2 और 3 हो गया 5, 1 और 1 हो गया
टू, -1 और 2 हो गया 1, ठीक है ना, -1 + 2 हो गया 1, और 1 + 0 हो गया 1, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूँ, तो a + b - a लिखा है, तो ये आ गया राइट हैंड साइड में मेरा a + b और -c। तो a + b निकाला था मैंने, 4 1 -1 9 2 7, हाँ 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, और -c की वैल्यू कितनी है, 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, करो, ऑब्वियसली बात है सेम आना चाहिए, 4 -4 0, तो लिख नहीं देना उठा के, सेम पेपर में करना है ऐसे, ठीक है। 1 -1 0, लेकिन पता चल जाता है गलती का, -1 -2 -3, 9 -0 9 हो गया, देखो 2 -3 हो गया -1, परफेक्ट आ रहा है। 7 में से 2 गया 5 आ गया, 3 में से 1 गया 2 आ गया, -1 और -2 मतलब -1 + 2, देख रहे हो ना, तो 1 आ गया, और 4 -3 हो गया 1, ये लो। तो हैंस देखो दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हैंस वेरीफाइड हो गया ये हमारा केस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 था, तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 5th, ठीक है। तो 5th में क्या बोला है हमें फाइंड करने को, 5th में फाइंड करने को a और b दिया हुआ है, देखो हमें a और b दिया हुआ है हमें, और 3a - 5b फाइंड करना है, ठीक है। तो 3a - 5b मैं दोबारा से लिखूँगा, 3 टाइम्स a 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3, मेरे ख्याल से 7/3 है ना, तो 7/3 2 और 2/3, ओके, -5 टाइम्स b, तो 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। अब देखो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा, देखो 3 से कट गया 2 रह गया, यहाँ नहीं कटा तो 3 आ गया, यहाँ कट गया 5 रह गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 रह गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रह गया, 3 से कट गया 4 रह गया, 3 से कट गया 7 रह गया, 3 2 6 हो गया, और कट गया तो 2 रह गया, माइनस 5 से 5 कट गया तो 2, ऐसे 3 5 5 से 5 कट गया, इधर 2 इधर 4 7 6 और 2, तो मेरे ख्याल से सारे सेम नहीं हो गए, चेक करो सारे। तो ये बन गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 विच इज इक्वल्स टू कैपिटल हो, जिसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2। तो कॉस थीटा से है बाहर, और यहाँ साइन थीटा, ध्यान से देखो, तो ऑब्वियसली बात है कॉस सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आ गया कॉस थीटा अपना साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया, सॉरी 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 सॉरी, हाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, मेरे को लगा गलत कर दिया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया अपना कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा और साइन थीटा हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, देखो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ, अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक बार लिखना चाहिए हमें, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देखो ऐड कर रहा हूँ लेकिन माइनस है यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखना है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दूसरी वैल्यू, यहाँ पे है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये है तीसरी वैल्यू, और ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, ये होता है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया 1 0 0 और 1, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 था ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो x प्लस वाई दिया हुआ है मुझे 7025, और x माइनस वाई दिया हुआ है मुझे 3003, तो y से y कट गया, और x और x हो गए मेरा 2x, और यहाँ पे आपको पता ही है कि अब ये ऐड हो जाएंगे 3003, तो कितने हो गए ऐड हो गए, 7 और 3 हो गए 10, 0 0 हो गया 0, 2 और 0 हो गया 2, और 5 और 3 हो गया 8, तो अब 2 डिवाइड में चल जाएगा, तो ये आ गया 5 0 1 और 4, ये एक्स की वैल्यू, तो आपको पता चल गया होगा पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर दो, है ना, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, चलो फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7025, एक्स की वैल्यू आई है मेरी 5014 प्लस वाई इक्वल्स टू 7025, तो y की वैल्यू आ गई 7025 माइनस 5014, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और 5 में से 4 गया 1, तो ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना कि सही गलत है, मेरे ख्याल से सही होगा। अब सेकंड वाला केस क्या है, सेकंड वाले में 2x प्लस 3y है, ठीक है, ओके,
तो सेकंड वाला केस है मेरा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2340। एलिमिनेशन मेथड वाला यूज़ करना है बस। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू, लेकिन आप बोलोगे अभी तक तो आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, अब यहाँ पे करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा y सेम हो जाए, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया और इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। अब देखो क्या होगा। तो 2 जा हो गया 4x और 2 3 जा हो गया 6y इक्वल्स टू 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0 और ये आ गया 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 3 2 जा 6, यहाँ -6, यहाँ -3 और यहाँ पे कितना आ गया 15 आ गया। अब करो माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस ऐसे कटता है, माइनस आ गया, यहाँ 4 माइनस 9x है। देखो इसका साइन नहीं गिनते हम हमेशा ना, साइन इसका देखते हैं हमेशा। बड़ा है, इसका देख लो या इसका देख लो, इसका लेगा। तो -5x इक्वल्स टू 4 6 8 0 -6 -3 और 15। चलो भाई, तो -5x इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, 4 में से 6 गया तो -1 मेरे ख्याल से, और 6 में से -6 6 माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, 8 प्लस 3 11 हो गया, 0 -15 हो गया। तो -5 इधर आके मल्टीवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1/5 -1 12 11 और -15। तो कितना आ गया सॉल्व करके, -1/5 अंदर ले तो 1/5 और यहाँ पे -12/5 और यहाँ पे -11/5 और यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में पुट करें तो मैं यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर दिखा रहा हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2340। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/5 है और मेरे ख्याल से -12/5 है और -11/5 और 3 -11/5 और 3 है इक्वल्स टू प्लस 3y सॉरी 2340। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2/5 और -24/5 आ गया और -22/5 आ गया और यहाँ पे 2 3 6 हो गया प्लस 3y इक्वल्स टू 2340। देखो यहाँ पे थोड़ा घिचपिच हो गई है, तो जब इधर इसको उधर ले जाओगे तो 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 2340 माइनस 2/5 -24/5। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 2/5 और ये -22/5 और ये हो गया अपना 6। ठीक है ना, तो जब आप माइनस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करके यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेनी है आपने। ठीक है, तो y की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आनी चाहिए 2/5 और 13/5 14/5 और -2। ठीक है ना, चेक कर लेना, यही वैल्यू आएगी यहाँ पे, पक्का आएगी। थोड़ा यहाँ पे छोटा हो गया इसलिए मैंने किया नहीं सॉल्व, तो पक्का आएगी, ये कर लेना आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे करना है, बस y की वैल्यू दे रखी है जी, इसलिए तो बहुत आसान हो गया। तो y की वैल्यू दे रखी है 3 2 और 1 है कि 4 है, ये यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि 1 है कि 4 है। तो ये 1 और ये 4 है एक्चुअली। ठीक है, तो प्लस y हो गया, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो इक्वल्स टू 1 0 -3 और 2। तो आप पता ही है जरा का माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 1 0 -3 2 और माइनस कितना आ गया 3 2 1 और 4। तो कितना आ गया माइनस करके भाई बताओ, 1 -3 हो गया -2 और 0 -2 हो गया -2, -3 -1 -4 और 2 -4 हो गया -2। अब डिवाइड कर दो, 2 हो जाकर सबसे डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपको पता ही है, -1 -1 -2 और -1। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे x और y निकालना है तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि पहले 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 0 और 2x हो गया और यहाँ पे y 0 1 2 हो गया। क्वेश्चन चेक कर लेना बुक से, ठीक है ना, बुक से चेक करो फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। तो मुझे क्वेश्चन पहले ही पता है। ठीक है, तो 2 + y ऐड कर रहा हूँ, 6 + 0 6 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 2x + 2 हो गया। ठीक है, अब आपको ये भी देख के समझ आ जाएगा कि देखो 6 और 6 इक्वल है, 1 और 1 इक्वल है, ध्यान से। ठीक है, तो मतलब मैट्रिक्स वैलिड है। ठीक है, तो 2 + y कितना हो गया, 2 + y आ गया 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस करके 3 और 2x + 2 आ गया 8, तो 6, x की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, चेक कर लेना एक बार गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसा ही है जैसा भी क्या कहते हैं। तो 2x थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये 2z। क्वेश्चन देखें प्लीज़ बुक में और फिर नोट करें, फिर करें यहाँ पे 2t और 3 से करोगे तो 3 -3 0 और 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12 और 3 6 12, 3 6 18। तो आपको ऐसे फास्ट करना है। तो पहले से तो कितना आ गया भाई 2x + 3, 2z है ये ध्यान देना, -3, 2y + 0 गलती कर देते हैं बच्चे कभी कभार, और 2t + 6, 2t + 6। तो कितना आ गया, ये आ गया 9 15 12 और 18। ठीक है ना, 12 और 18 चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो 2x + 3 = 9 पहला, तो कितना आ गया भाई 2x = 9 में से 3 गया, कितना आ गया 6, तो x की वैल्यू तो 3 आ गई, बात ही खत्म। 2z - 3, देखो कितना आसान तो क्वेश्चन है यार। सेकंड वाला सेकंड का इक्वल कर दो,
तो 2z इक्वल टू 15, इधर जाके 3 हो जाए तो 18, और z की वैल्यू आएगी 9। ठीक है, z की वैल्यू 9 आएगी। तो हाँ, z की वैल्यू 9 है, चेक कर रहा हूँ मैं साथ साथ में। और 2y प्लस 0 है देखो, तो 2y इक्वल टू 12 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 6। और 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, तो 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। तो ये थोड़ा मैथ में हो जाता है ऐसे, ठीक है, ध्यान देना है इसका, ठीक है ना। 18 में 6 के 12 हो गए, तो 2t इक्वल टू कितना आ गया, t की वैल्यू आ गई 6। 2t इक्वल टू 12 था, तो 2 से 2 काट दिया तो 6 आ गया, ठीक है। तो x 3 आ गया, y 6 है, z 9 और t कितना है 6, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि होना चाहिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, यहाँ पे भी हमें एक्स और वाई निकालना है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स बड़ी वो दिया हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स दे रखा है। तो 2x और 3x मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, कॉलम हो चाहे जो मर्जी हो, मल्टीप्लाई का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है। ऐड कर दो, ऑब्वियसली पता ऑर्डर सेम है, देख लो आप, 2/1 है, 2/1 है, घबराना नहीं है, बनने के बाद भी 2/1 ही आएगा। तो कितना आ गया भाई, 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई। चलो थोड़ा जोश में आ जाओ, ठीक है, 10 और 5 हो गया। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। अभी बोलोगे जब खत्म होने वाला होता है तो जोश में आते हैं, है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा जोश में ना करो भाई। इक्वल्स टू 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है, एलिमिनेशन दिख रहा है, खत्म। 5x इक्वल्स टू 15, पता नहीं कैसे लगता है एलिमिनेशन, देखो प्लस 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 हो गया भाई, प्लस माइनस कट रहा था, मैंने काट दिया। 3x और 2x कितने हो गए, 5x, 10 और 5 हो गए 15, 5 दिया 15 हो गए। तो x की वैल्यू आ गई 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो इसमें इन दोनों से किसी में पुट कर दो, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, 2 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 10। तेज बनना पड़ेगा, तेज बनो भाई। माइनस वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 6, प्रैक्टिस करके तेज बनोगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। डन, ये भी खत्म। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है हमारा, गिवन डैट 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और ये x6 -1 2w, और ये 4 x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू, और ये 3 है हमारा, ठीक है। तो चलो चलिए सॉल्व करें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ये, तो कितना आ गया मेरा, 3x 3y 3z और 3w, ठीक है। उसकी इधर आ गया मेरा, इधर मैं इधर ऐड कर दो, x प्लस 4 और पता नहीं डॉगी को क्या हो गया, 6 प्लस x प्लस वाई और -1 प्लस z प्लस w, ठीक है। और ये 2w है मेरे ख्याल से, तो 2w प्लस 3, 2w प्लस 3। तो आप सॉल्व कर लो भाई। 3x इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, पहले वाला पहले से, तो 2x इक्वल्स टू 4 आ गया, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। पहला केस हो गया। 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, तो 3y, तो 3y इक्वल्स टू 6, एक्स की वैल्यू मुझे पता कितनी है, 2 प्लस वाई हो गया, तो 3y इक्वल्स टू 8 प्लस वाई हो गया। तो 3y में से y गया तो ये आ गया 2y इक्वल्स टू 8, तो ये कट गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 4 आ गई, ठीक है। चेक करना बहुत जरूरी है, चेक कर लेना भाई, कभी कभी गलती हो जाता है। 3z इक्वल्स टू, अच्छा पहले w वाला सॉल्व करते हैं, 2w प्लस 3 इक्वल्स टू 3w, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। 3 इक्वल्स टू 3w माइनस 2w, तो w की वैल्यू आ गई भैया 3, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पे, तो इधर ये वाला है 3z इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w। z की वैल्यू कितनी है भाई, z की वैल्यू नहीं पता हमें, तो 3z माइनस z इधर आ गया, इक्वल्स टू -1 प्लस w की वैल्यू 3 है, ये वाला z इधर आ गया, तो यहाँ होगा 2z इक्वल्स टू -1 प्लस 2 हो गया, और यहाँ पे आगे z की वैल्यू 1। तो देखो यहाँ पे हमने जितने एडिशन के थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए, एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज भी कर लिए, ठीक है ना, और क्वेश्चंस भी कर लिए हम एक्सरसाइज 3.2 के। तो अब जितने भी क्वेश्चंस रह गए ना, वो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के हैं, ठीक है ना, और आगे फर्दर दोनों के एडिशन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड होप कि नेक्स्ट वीडियो, या जरूरी है कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है, जल्द आ जाएगी, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, और जिनको ज़रूरत है प्लीज़ उनको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।